हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। अपना टॉपिक चल रहा था एवरेज का गाइज, औसत का टॉपिक चल रहा था। अभी तक हमने इसके 6 पार्ट देख लिए थे गाइज, ठीक है। आज मैं आपके लिए लेके आया इसका 7th पार्ट गाइज, ठीक है। जो फर्स्ट 3 पार्ट है उसके अंदर हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस किए हैं गाइज, जैसे कि अपना प्राकृत संख्या होगी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, क्यूब रूट का स्क्वायर निकालना, क्यूब का रूट का स्क्वायर निकालना गैस, वो हमने कर ली गैस, ठीक है। और जो 3 पार्ट है उसके बाद में जो बाकी 4 पार्ट बचे हैं, 3 पार्ट बचे हैं सॉरी, उसके अंदर हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं जो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। जैसे अपना बैंक का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे की अलग अलग एग्जाम होगी, उसके अंदर आए हुए हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलग से क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, इन क्वेश्चनों को देखिए, जो फर्स्ट 3 पार्ट हैं, ये 6 पार्ट हैं, सारे के सारे पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो के क्या मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो गाइस आसानी से। अब देखिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया, 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत भार कितना दे रखा है, अपने को 84 दे रखा है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। हमेशा जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है, बेसिक मेथड है, वो क्या होता है, देखिए एवरेज सम अपॉन क्या होता है, नंबर होते हैं गाइस, ठीक है। अपने ट्रेडिशनल मेथड होता है। तो देखिए क्या दिया गया, ए बी सी का औसत भार कितना है, तो हमेशा आप क्या करोगे, ए बी सी का औसत भार अपने को 84 दे रखा है, 84 किलोग्राम दे रखा है। तो क्या करोगे आप, ए प्लस बी प्लस सी कर दोगे। अपॉन में क्या लिखते हैं, नंबर, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 लिख दिया आपने। औसत भार कितना दे रखा है, 84 दे रखा है आपको, 84 तो दे रखा है टोटल। अपॉन में क्या आ जाएगा, 3, यही तो होगा ना, सॉरी अपॉन में नहीं आएगा 3, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा अपने पास। यही तो लिखते हैं अपन, फॉर्मूला अपने पास यही तो होता है कि a प्लस बी, यानी सम कितना हो गया, तीनों का योग, a प्लस बी प्लस सी का योग हो गया, अपॉन नंबर कितने हैं, 1 2 3, ये हो गया। एवरेज कितना है अपने पास, 84 है, तो 84 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस, देखिए इस 3 को इधर भेज सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस 3 को क्या कर दिया हमने भाई साहब, इधर भेज दिया। क्वेश्चन समझना है आपको, तीनों संख्याओं को सम दे रखा था, a प्लस बी प्लस सी कर दिया, टोटल नंबर 3 था, एवरेज 84 था, तो 84 के मल्टीप्लाई में 3 कर दिया, तो 4 3 12, 1 आ जाएगा, 24 1 25, कितना हो गया, 252 हो गया। ऐसे आपको समझना है, ठीक है गाइस। अब देखिए आगे पढ़ते, 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत कितना दे रखा था, 84 दे रखा था, मल्टीप्लाई 3 से कर दिया तो कितना गया, 252 आ गया। डी के सम्मिलित होने पे, यानी ए बी सी तो है ही गाइस, उसके अंदर डी भी सम्मिलित हो जाए, ये बोल रहे हैं कि डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत, 4 कौन हो गए भाई साहब, ए बी प्लस सी प्लस डी का औसत कितना हो गया, 80 हो गया। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया, औसत कितना है, 80 हो गया। अब देखिए इसके अंदर भी मैं ये करूंगा, सम कितना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अपॉन नंबर कितने हैं, 4, तो 4 इधर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यही तो होगा जो मैंने इसके अंदर आपको करके दिखा है, इसके अंदर करके दिखाऊंगा। देखिए कितना होगा, 0 8 चौक कितना होते हैं, 32, 32 हो गए। ये अपने पास ही आ गया। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए मैं हमेशा बताता हूँ जो क्वेश्चन में दिया गया है और जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो आप समझिए, और आपका अगर फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हुए हैं, जो मैंने अभी ये 6 पार्ट कराए हैं वो सही से देखें तो एकदम ईजी तरीके से अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ए को प्रतिस्थापित कर दें, ए को प्रतिस्थापित कर दें यानी हटा दें, तो बी सी डी और ई का औसत भार कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा भाई साहब, ये बात कर रहा है अपने पास बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के औसत भार की बात कर रहा है, अपॉन 4 आएगा। जो मल्टीप्लाई का औसत भार कितना दे रखा है अपने को, 79 दे रखा है भाई साहब। तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, 6 3 35 365 आ जाएगा। ये तो आएगा अपने पास। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी सी डी और ई का औसत भार अपने पास 79 दे रखा था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ए का भार अपने को पूछा है भाई साहब, ए का फाइंड आउट करना है। अब देखिए थोड़ा सा आप क्या लगाइए, अपना माइंड लगाइएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब बीच में देखिए हमने एक ये चीज छोड़ दी, ये क्यों छोड़ दी, अब देखिए वो चीज का रीजन अब निकालेंगे। देखिए यदि ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है,
अब ये जैसे ये मानिए आप, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई। देखिए गाइस, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना है 252 है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 320 है। अगर देखिए इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट अगर माइनस कर दें तो 320 से 252 क्या करेंगे, 320 से 252 अगर हम हटा देंगे तो अपने पास d बचेगा। कितना आ जाएगा गाइस अपने पास d, देखिए इससे घटाओगे तो आप कितना बचेगा 48 और ये 20 कितना हो गया 60, 68 हो गया। ये आपका क्या आ गया d आ गया। दोबारा देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया अपने पास 252, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया 320 आ गया। इक्वेशन 2 से 1 घटाई तो ए बी सी कैंसिल हो गया, डी बचा, इधर क्या बचा 68 बचा। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है तो भाई साहब वो ई है ना, वो डी से कितना 3 अधिक है, तो 68 में 3 जोड़ दो, गुणित्तर 70 71 तो कितना हो जाएगा 71 हो गया अपने पास गाइस। अब देखिए अपने को पूछा कि ए का भार कितना होगा अपने पास। देखिए अब ये इक्वेशन निकालिए आप, ये और ये दो इक्वेशन, ठीक है। इनमें से अगर आप देखिए क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ है और आप डी और ई की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो कितना अधिक होगा, ये +4 अधिक होगा, +4 ही तो अधिक होगा। तो ये कितना हो जाएगा 71 + 4 कितना हो जाएगा 75, 75 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी गाइस अपने पास। ये तो हो गया आपका शॉर्ट मेथड। अगर आप करना चाहते हो जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट से माइनस करके सेकंड से फर्स्ट माइनस करके डी की वैल्यू फाइंड आउट की, ऐसे इससे माइनस करो फिर ये वैल्यू पुट करोगे डी और ई की, तो भी आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगी। तो गाइस आपका आंसर कितना हो जाएगा, जो अपने को ऑप्शन दिया गया था आपका सी नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या राइट आंसर है गाइस। एक बार दोबारा देख लीजिए इसी क्वेश्चन को। 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत भार अपने को 84 किलोग्राम दे रखा है, डी को 84 किलोग्राम दे रखा है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 84 × 3 252 आ गया। डी को सम्मिलित करने पर इन चारों का औसत भार 80 हो जाता है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना 80 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 320 आ गया गाइस अपने पास। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि इसको इस पार्ट को यहाँ तक बाद में देखते हैं। आगे देखिए जो दिया गया है, ए को प्रतिस्थापित करके यानी ए को हटा के बी सी डी और ई का औसत भार 79 है, तो 79 को 4 से मल्टीप्लाई किया 356 आ गया गाइस अपने पास, ठीक है। ए का अपने को क्या पूछा है, औसत भार पूछा है गाइस, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 से 1 घटाई तो अपने पास डी की वैल्यू आ गई। ये क्या बोल रहा है, यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम के अधिक है तो 68 में 3 ऐड किया 71 आ गया। अब इसमें 4 ऐड करेंगे तो 75 आपका क्या आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, इक्वेशन से करना है, तो 3 से 2 माइनस कीजिए, जो इक्वेशन है उसको 1 से माइनस कीजिए और डी और ई की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 75 आ जाएगी गाइस, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए गाइस क्या दे रखा है अपने को, ए बी सी का औसत भार कितना दे रखा है 45 किलोग्राम दे रखा है। तो आप लिख लोगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना लिख दोगे 45 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, 3 संख्या है तो 3 का, क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखिए गाइस लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया था एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन कितना नंबर होता है। सम कितना है ए प्लस बी प्लस सी, नंबर कितना हो गया अपॉन में 3 लिख दिया आपने। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया 45 मल्टीप्लाई बाई कितना लिख दिया 3 लिख दिया गाइस। तो कितना हो जाएगा 15 का 1 बच गया, 12 1 13 135 हो गया। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यदि ए और बी का औसत भार अपने को 40 दे रखा है, किसका दे रखा है ए प्लस बी का औसत भार कितना दे रखा है गाइस अपने को 40 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 0, 8 दूनी 4 दूनी 8 80 हो जाएगा अपने पास। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, तथा बी व सी का औसत भार 43 दे रखा है अपने को, किलोग्राम दे रखा है, तो बी प्लस सी आप कर दोगे कितना कर दोगे भाई साहब 43 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए अपने को पूछा क्या है, बी का औसत भार पूछा है गाइस अपने को, ठीक है। अब देखिए अगर आप ऐसे मानो, हमेशा मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड करके करो तो भी सोल्व हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दो, आप इन दोनों को ऐड कर दो, इधर क्या हो जाएगा देखिए इधर क्या बच जाएगा अपने पास a प्लस 2b प्लस कितना बचेगा c बच जाएगा, इक्वल टू में क्या बच जाएगा 6 8 दूनी 16 166 हो गया। अब देखिए
ये कितना है 135 अपने पास, यही तो है। तो देख लीजिए आप, ये कितना है a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 135 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इससे इसको घटा दोगे आप तो क्या करोगे, आपके पास a से a कैंसिल हो जाएगा, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा 1665135, 166 माइनस 135, यही तो बचेगा अपने आपके पास। कि बचेगा क्या, आपको क्या करना है, तो देखिए इससे एक बचेगा, इधर से क्या बचेगा 3, ये क्या हो जाएगा kg आपका क्या हो जाएगा भाई साहब आंसर हो जाएगा। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, देखिए गाइस और क्या करना है आपको, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। देखिए इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया a टू बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया 166 आ गया। ये इक्वेशन अपने पास थी क्या a प्लस बी प्लस सी 135 थी, दोनों को घटा दिया मतलब इससे ये घटाया तो अपने पास क्या बचा, a से a कैंसिल हो गया, एक b से एक b कैंसिल होगा तो एक b बच गया, c से c कैंसिल होगा तो b इक्वल टू कितना 166 माइनस 135, तो 31 kg अपना क्या आ गया आंसर आ गया इस। और जो मैं हमेशा क्वेश्चन करवाता हूँ उनमें मैं क्या बताता हूँ, इन दोनों को ऐड करो इससे घटा दो, जो आपका बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके प्रूफ के लिए कि प्रूफ कैसे हुआ गाइस, ठीक है। देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है अपने को, देखिए किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार कितना बढ़ जाता है, ये आपको याद रखने वाली बात है। 1/2 औसत भार बढ़ जाता है, यानी 50 किलोग्राम है ना, 50 विद्यार्थी सॉरी, उनका औसत भार कितना बढ़ जाता है, हर एक विद्यार्थी का 1/2 भाग बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का औसत भार कितना है गाइस, देखिए एक तो अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे जो लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं वैसे करें, एक मैं आपको करवाता हूँ शॉर्ट ट्रिक से, विदाउट आप मार्कर यानी पेन पेंसिल के बिना इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखने पे क्वेश्चन हाँ आपको ऐसे लग रहा होगा, ये इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं भाई साहब 50 हैं, 50 किलोग्राम वाला भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है भाई साहब। एक गया तो कितना हो गया 49 हो गया अपने पास 49, एक आया तो 50 होगी, दोबारा उतने कवर हो गए ना, तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिसका औसत भार 1/2 बढ़ जाता है। वो भार कितना था 50 था, कितना बढ़ जाता है 1/2, तो 1/2 कर दो आप, सोल्व कर लो, 50 कितना बचेगा आपका 25 बचेगा, कितना हो जाएगा इसको ऐड करोगे तो 75 यानी 75 kg आपका क्या हो जाएगा भाई साहब आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे करना है गाइस। देखिए अब जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं ऐसे ही करवाऊंगा, विद 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा बस गाइस, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, 50 टोटल विद्यार्थी, 50 किलोग्राम का एक भार था एक विद्यार्थी का, वो चला गया तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिससे कक्षा का औसत भार कितना 1/2 बढ़ जाता है भाई साहब। 50 विद्यार्थी थे, भार कितना था 50 किलोग्राम, 1/2 बढ़ जाता था, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 बच गए, ये 25 छत तो कितना हो गया अपने पास 25, 50 प्लस 25 75 हो गया, ये अपना आंसर हो गया, ये इधर अपना आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है अपने को, देखिए 20 लड़कों का एक समूह का औसत भार अपने को दे रखा है 89.4 किलोग्राम दे रखा था तथा बाद में ये पता चलता है कि लड़के का औसत भार बूलवंश 87 किलोग्राम की बजाय 78 किलोग्राम मापा गया था, अतः शुद्ध औसत भार कितना ज्ञात करना है। देखिए मैंने जो कल पार्ट करवाया था उसके अंदर भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बताया था और तभी भी मैंने बताया था अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट कीजिए, ये मत कीजिए कि 20 को 89.4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये क्या है पॉइंट्स में है गाइस, ये दशमलव में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इस, तो डायरेक्ट कीजिए ना। मैंने बता रखा आपको मेथड क्या करना है, टोटल जो लड़के हैं या वस्तुएं हैं जो भी उनका औसत भार कितना दे रखा है 89.4 दे रखा है भाई साहब, दे रखा है तथा बाद में ये पता चलता है कि लड़के का औसत भार बूलवंश कितना 87 किलोग्राम की बजाय कितना 78 किलोग्राम माप लिया गया। हमने जो 20 लड़के ना उसका औसत भार निकाला तो कितना 89.4, तब क्या काम में लिया 78 काम में लिया, अपने को काम में क्या लेना था 87 काम में लेना था, आपको ये याद रखना है गाइस। तो कितना 9 कम था तो आप क्या करोगे प्लस ऐड करके 87 माइनस 78 ये तो लिखोगे। देखिए 87 माइनस 78 डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं 9, बट आपको समझाने के लिए 87
-78 कर दोगे आप, अपॉन में कितने हैं टोटल, तो 20 हैं। आप सोल्व कर दो भाई साहब इसको, 89.4 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, ये 9 बचेगा, 9/20 कितना हो जाएगा आपके पास, 89.4 प्लस कितना आ जाएगा, ये 0.45 आ जाएगा आपके पास। इसको सोल्व करोगे तो आप 45 आएगा ना, हाँ 45 आएगा। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 89.44 दुनिया 885। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा गाइस। आपका आंसर क्या आ गया, 89.85। तो इधर देखिए 89.85 कौन सा, तो डी ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। एक बार दोबारा देख लीजिए इसी क्वेश्चन को, देखिए पहले आपको ये समझना, किसी क्वेश्चन में बोलते हैं ना कि पहले इतना था अब इतना हो गया, गलती से लिख दिया इतना और अब इतना होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि पहले इतना था अब इतना हो गया। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये मेथड लगाना है, मैंने पहले भी बताया तो दोबारा देख लीजिए। टोटल कितना दे रखा है, औसत वो लिखना है, कमी कितने की हो रखी है। अगर देखिए ये तो वर्दी हो रखी है, ये होता है कि 78, यहाँ पे 78 अभी मतलब 78 88 ना आपने माप लिया और 78 नापना था, तो आप क्या करोगे 78 - 88 करते, तो यहाँ पे आपके क्या कर देते, माइनस कर देते गाइस, ठीक है। अगर कम हो रहा है तो आप माइनस कर दो, अगर बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव कर दोगे, प्लस का चिन्ह लगा दोगे। तो क्या हो गया, 87 - 78/20। इसको सोल्व किया 9/20 आ गया, इसको सोल्व किया तो 0.45, 89.4 में ऐड करोगे 0.45 तो कितना आ जाएगा, 89.485 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपने को क्या दिया गया है। देखिए गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकली क्वेश्चन है गाइस, लॉजिक आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, बहुत कम टाइम में कर पाओगे। यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का एक छात्र है, उसका कितना भार था, 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाता है और एक नया छात्र आ जाता है उसके स्थान पे। तो कक्षा में 20 छात्रों, टोटल 20 छात्र थे, 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाता है। ये अपने को औसत भार नहीं दे रखा है गाइस, आपको ये याद रखना है। क्या हो जाता है, जितना औसत भार था उसमें 0.75 किलोग्राम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है गाइस भार, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, तो नए छात्र का भार ज्ञात कीजिए। जो ये नया छात्र है ना, एक नया छात्र आ जाता है, उसका अपने को क्या करना है, औसत भार ज्ञात करना है गाइस। तो मैंने देखिए हमेशा मैं आपको बताता हूँ, वो मेथड नहीं करना है आपको कि कितने 30 दे रखे हैं, कितने स्टूडेंट है, 20 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इससे कैंसिल करो। अब डायरेक्ट करो ना। यदि कक्षा का छात्र जिसका कितना औसत भार था, 30 किलोग्राम था भाई साहब, 30 किलोग्राम है। टोटल कितना हो गया, 20 छात्र हैं, 20 छात्र हैं, कितने किलोग्राम भार बढ़ा है, 0.75, मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 0.75। ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे आपका आंसर हो जाएगा इस, देखिए 30 + 20। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करें, कई स्टूडेंट बोलते सर इसको कैसे सोल्व करें। देखिए कैसे सोल्व करना है बेटा, 75/100 कर दो आप इसको, दशमलव के 2 अंक बाद बढ़ा दोगे तो क्या होगा, दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 100 से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, इसको इससे काट दोगे, ये क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसको इससे काटोगे तो कितना बचेगा, देखिए 30, 5 को 75 से काटोगे 1 बार जाएगा गाइस, ये कितना बचेगा, 2 × 5 = 25 तो 15। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 45 kg किलोग्राम इसका क्या हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो ये आपका सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए जिनको समझ में नहीं है। देखिए यदि एक कक्षा से 30 किलोग्राम का एक छात्र चला जाता है, देखिए एक कक्षा में एक स्टूडेंट है जिसका वेट कितना 30 किलोग्राम, वो स्कूल छोड़ के चला जाता है, एक उसकी जगह दूसरा छात्र आ जाता है, एक नया छात्र आ जाता है। तो कक्षा में 20 छात्र थे, टोटल का औसत भार 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाता है। जो नया छात्र है उसका औसत भार अपने को ज्ञात करना है। तो क्या किया, जो छोड़ के गया उसका 30 था, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 20 थे, बढ़ रहा कितना है औसत भार, तो 0.75 बढ़ रहा है। 0.75 को हम लिख सकते हैं 75/100 लिख सकते हैं ना। अब देखिए गाइस इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, 0.75 क्या लिख सकते हो, 3/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपकी थिंक पे आप जितना कैलकुलेशन में कम टाइम लगाओगे ना, उतना आपका क्या होगा, आंसर जल्दी आ जाएगा और क्वेश्चन अधिक से अधिक अटेम्प्ट कर पाओगे। इसको सोल्व करोगे तो 75 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए गाइस क्या दे रखा है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं। उनका औसत भार अपने को कितना दे रखा है, 45 किलोग्राम दे रखा है। एक
विद्यार्थी के कक्षा छोड़ देने पर, एक विद्यार्थी क्या होता है कक्षा छोड़ के चला जाता है, औसत भार में 100 किलोग्राम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये आपको याद रखना है कि वृद्धि होती है, कमी होती है, कमी हो जाती है। कक्षा छोड़ के जाने वाले विद्यार्थी का क्या करना है, अपने को औसत भार ज्ञात करना है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने ऐसे 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं अब तक, तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है आपको, एक तो अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे घटा के मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके आप सोल्व कर दो। ये तो अपना क्या ट्रेडिशनल मेथड है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बहुत बार करवाया जब मैंने बेसिक पढ़ाया था एवरेज का। अब देखिए इस मेथड से नहीं करेंगे गाइस, एग्जाम में करेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, उनका औसत भार कितना दे रखा है अपने को, 45 क्या दे रखा है, उनका औसत भार दे रखा है गाइस, ठीक है। तो औसत भार लिख देंगे अपन, कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी, टोटल कितने 50 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में आता है या छोड़ के जाता है, एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ के जाता है तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। कितने विद्यार्थी हैं, 50 हैं, 50 में से एक छोड़ के गया तो -1 अपॉन में क्या 1, मैंने बताया था मल्टीप्लाई का चिन्ह, मल्टीप्लाई का चिन्ह। 100 ग्राम कम हो जाता है, औसत भार कितना ग्राम कम हो जाता है, 100 ग्राम कम हो जाता है। तो 100 ग्राम है भाई साहब, कम हो जाता है तो माइनस आएगा। मैंने बताया था अगर अधिक होता है तो आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे, प्लस का चिन्ह लगाओगे, और कम होता है तो माइनस लिखोगे। अब ये 100 ग्राम है भाई साहब, 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे भाई साहब। इसको सोल्व करोगे आप क्या आ जाएगा, 45, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 49 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा अपने पास, देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 0.5 लिख सकते हैं क्या गैस। थोड़ा सा अपना क्या लगाइए, माइंड लगाइए गैस। तो देखिए ये 10 बचेगा अपने का, तो 1.1 जब बचेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसको ये लिख सकते हैं क्या, ये मुझसे बता दीजिए कि 49 इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा ना, 4.9 लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते गैस, इसे मुझे ये बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं गैस, देखिए कितना हो जाएगा, 49.9 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। यानी सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए जिसको नहीं समझ में, मैंने ऐसे 3-4 क्वेश्चन करवा दिए गाइस, इस 5th या 6th पार्ट में भी करवाए, इसमें भी करवाया मैंने। किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 45 किलोग्राम है। 50 विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। एक विद्यार्थी के औसत छोड़ देने पर, एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देने पर औसत भार में 100 किलोग्राम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जो विद्यार्थी कक्षा छोड़ के गए उसका औसत भार ज्ञात करो, कितना हो, टोटल औसत भार 45 है। कक्षा छोड़ के गए 50 में से एक गया, कितना बचा, 49 बचा, और 100 किलोग्राम कम हो रहा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 100 ग्राम है तो क्या करोगे, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दे दोगे। ये तो आपका क्या होगी, 100 ट्रिक होगी गाइस, एक लाइन में आपका आंसर हो गया। ट्रेडिशनल मेथड में क्या करोगे आप, 45 को मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से, इसकी जगह जो आएगा आप क्या करोगे, 45 किलोग्राम में से 100/1000 माइनस करोगे, फिर जो आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा फिर इन दोनों को घटाओगे, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे हो गया। तो गाइज वीडियो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में जो इसके बाकी 6 पार्ट हैं उसके मैंने लिंक दे रखे हैं, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से उनको देख सकते हो गाइज। आपका जो एवरेज का टॉपिक है वो बहुत अच्छा हो जाएगा गाइज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।